लास्ट 20 days फॉर ड्रीम जॉब। कैसे 20 days? क्योंकि ग्रेजुएशन एनटीपीसी की डेट शीट रिलीज हो चुकी है, ठीक है। तो कब से एग्ज़ाम है? 16 मार्च से 27 मार्च। 20 days क्यों है एग्ज़ाम? तो 16 मार्च से 20 days आपके पास क्यों है? क्योंकि हो सकता है आपका एग्ज़ाम 16 मार्च को हो, और मे भी हो सकता है आपका 27 मार्च को हो, और कहीं इनके मीन में भी हो सकता है, ठीक है। तो आपके मतलब 50-50 चांस है, ठीक है। 50-50 चांस है तो कुछ भी हो सकता है। तो हम 20 days अप्रॉक्स लेके चलते हैं, 15 days और 16 days मान लेते हैं, चलो ठीक है। डेट आ चुकी है, व्हाट वी नीड टू डू एंड हाउ मच वी नीड एट दिस टाइम, मतलब हमें क्या आवश्यकता है करने की और कितना करने की, ठीक है। एक तो होती है मतलब एक जो हमारे पास लास्ट डेज है ना, ये समझ लो, ये आपकी पूरी तैयारी को जो अब तक आपने की है और जो अब तक नहीं भी किया, ठीक है ना, उसको पूरे को डिसाइड कर देंगे एक मेरिट लिस्ट में, ठीक है। एक मेरिट लिस्ट में नाम आने से, ठीक है। तो हमें क्या नहीं करना, क्या नहीं करना है, ठीक है ना, ये मैं तुमको यहाँ बताने वाला हूँ। पूरी वीडियो देख लेना। अगर अगर अच्छी ना लगे तो कमेंट में लिख जाना, ठीक है, और लगे तो भी लिख जाना भाई, ठीक है। थैंक यू। एनटीपीसी सिलेबस आपको पता है, मैथ के 30 क्वेश्चन आने हैं, रीजनिंग के एंड जीके के 40 क्वेश्चन। यहाँ तक आप सब पहुँचने वाले हो, सब ये अप्रॉक्स 25 सब करने वाले हो इसमें से, ठीक है। मैथ और रीजनिंग में 25, तो एक एवरेज बच्चा जो होगा ना वो भी करके आएगा, मेरे जहाँ तक मानना है, ठीक है। फॉर मैथ क्या करें? मैथ के लिए क्या करना है भाई? हम पे तो आ भी ना, हैं हम पे तो आ भी ना भाई, नहीं आती भाई, होता है, कोई बात नहीं, ठीक है। होंगे बहुत ऐसे, और बहुत होंगे भाई टॉपर, ठीक है। क्या करना है अब? मैं तुम्हें ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता रहा हूँ प्रीवियस ईयर से उठाए हुए, जो पिछली बार एनटीपीसी ग्रेजुएशन का पेपर हुआ थे। ये 46 नहीं 47 शिफ्ट हुई थी, ठीक है। 47 शिफ्ट हुई टोटल्स, ठीक है। 47 शिफ्ट के हिसाब से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस में से आए? नंबर सिस्टम में से 193 क्वेश्चन, ठीक है। कितने? 193। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर कहीं नोटबुक में लिख लो ऐसे सीरीज बना के, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है? नंबर सिस्टम, प्रीवियस ईयर के पेपर उठाओ, जो मतलब आए हुए हैं उनके सारे क्वेश्चन उठाओ, और कहीं से भी लगा दो, मतलब 10-10 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं 193 में। आप ये लगा लो कि 20 और 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे, उसमें से 20 से 40 की जो रिपीटिव होंगे, ठीक है। तो वो तो आपको एक एक बार ही करनी है, तो इनमें से आप अप्रोक्स 100 क्वेश्चन करनी है, ठीक है। तो आप लगाओ, ठीक है, 100 क्वेश्चन को। रेशो एंड प्रोपोर्शन भाई इजी है, और देखो आता है, ठीक है। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है, 10th में और 9th में पढ़ी होंगी, वही है, ठीक है। प्रॉफिट लॉस, मेंसुरेशन, परसेंटेज। तो ये चैप्टर तो आपको छोड़ने ही नहीं है एट एनी कॉस्ट, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। चाहे स्क्रीनशॉट लो, चाहे लिख लो इनको, इनका रिवीजन, इनका क्वेश्चनों का रिवीजन बार बार, इनके से हर 10 क्वेश्चन 10-10 20-20 क्वेश्चन लगा दो, ठीक है ना। और मैं बताता हूँ और कौन से चैप्टर हैं, ये है, ठीक है। स्टैटिक्स भाई लगा दो, ठीक है ना, इसमें ही लगा लो, ठीक है। ज्योमेट्री भी लगा लो और ये लगा लो, इनकी ये तो आपको आते ही होंगे, आते होंगे, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, लेकिन उनको ज़्यादा, जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, इनको ज़्यादा। लेकिन ये एक चीज़ और याद रखना भाई, जो मतलब एक तो ये हो गया एवरेज बच्चे, ठीक है ना, एक हो गए टॉपर। टॉपर तो भाई सबको करके जाएगा, एवरेज जो होगा वो इनको कर जाए, और जो मतलब अभी सोच रहा है कि मतलब अब पेपर है, अब मेरे को पढ़ना है, इनको भाई, इनको तो तू कर ही जाइयो भाई, ठीक है मेरे दोस्त, बस इनको कर जाइयो तू बेचिंता से, ठीक है। इनको कर जाइयो, और हो सके तो इनमें देख लियो अगर हो बस की, ठीक है। तो कैसे मतलब कैसे रिवीजन करें, ठीक है ना। हाउ टू रिवाइज दिस ड्रामेबाज मैथ, मैं बताता हूँ भाई। चैप्टर उठाओ, कौन सा उठाया आपने? रेशो एंड प्रोपोर्शन उठाया, ठीक है। लेट मी चेंज दिस कलर। मैं कह रहा हूँ रेशो, रेशो वाला उठाया, ठीक है आपने चैप्टर। प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं आप टेलीग्राम पर मिल जाएंगे वो सारे क्वेश्चन, ठीक है। नहीं मिले तो मेरा टेलीग्राम है, जाओ और उस पर क्लिक करके मेरे को मैसेज डाल दो, मैं पर्सनली आपको पहुंचाऊंगा, ठीक है ना। कोई भी डाउट हो पर्सनली मेरे को मैसेज कर दो भाई, बिल्कुल बताऊंगा, मैं बिल्कुल बताऊंगा, ठीक है ना। उस कैसे करना है, जैसे एक मैं चैप्टर को बताता हूँ, रेशो उठाया, ठीक है, उसके 10 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन तक, ठीक है ना। ज़रूर ही कर दो भाई जो प्रीवियस आए हुए हैं, ठीक है,
जो प्रीवियस आए हुए हैं ना उनको कर दो, ठीक है। ऐसे ही सारे चैप्टर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो मैंने शुरू के 10 चैप्टर बताए ना, उनको तो जरूरी कर देना, ठीक है। और मॉक तो आप लगाओगे ही, ठीक है, रेगुलरली। ये तो हो गया मैथ का। जीके का क्या करना है भाई? हमको मारो भाई, मारो भाई। जीके भाई सबको मारती है भाई, तुम अकेले नहीं हो, ठीक है। तुम अकेले नहीं हो भाई, सबको पेलती है जीके के लिए, ठीक है। जीके में क्या करना है, मैंने जीके की सीक्वेंस में बना दिया है, जिनके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं और सबसे कम क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। हिस्ट्री पिछली बार की, भाई करंट अफेयर, ये बात लिख लो भाई, लो मैंने भी लिख दी, तुम भी लिख लो। करंट अफेयर मत छोड़ना भाई, हर शिफ्ट में 8 से 9 क्वेश्चन पक्का आने हैं, पक्का आने हैं, चाहे लिख लो, लिख लो, लीक है ये बात, ये ठीक है ना, ये लीक है। 10 क्वेश्चन अप्रॉक्स, ठीक है, ऊपर नीचे -2+, ठीक है, आने ही आने हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर भाई परमार सर से उठाओ, कहीं से भी उठाओ, करंट अफेयर के लिए परमार सर है, ठीक है। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, वहाँ से अलग नहीं आएगी, अलग नहीं आएगी। अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 7 से 8 क्वेश्चन पक्का परमार सर के से फंस जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से कर लो, ठीक है। और इनका स्क्रीनशॉट ले लो या कुछ भी ले लो, ठीक है। ये देख रहे हैं ना, हिस्ट्री, करंट अफेयर, पॉलिटी, क्या क्या भाई बताता हूँ, आगे बताता हूँ मैं, ठीक है। क्या क्या मैं बताता हूँ, देखो, हिस्ट्री, ठीक है, पॉलिटी, ये मैं बता रहा हूँ जो तुमको करने हैं, ठीक है। पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे भाई तुम में से जिन्होंने मतलब ये चारों चीज़ें पढ़ रखी होंगी लेकिन रिवीजन नहीं कर रहा होगा, ओवर कॉन्फिडेंट, ठीक है। तो डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, जस्ट रिवाइज देम ऑल ऑफ, ठीक है। सबको रिवाइज कर दो भाई, सबको, ठीक है ना। और करंट अफेयर तो भाई मस्ट है भाई, मस्ट, ठीक है। उसको तो आपको करना ही करना है, जीके आपकी पार हो जाएगी। और वन मोर, कंप्यूटर, ठीक है। जीके में सिर्फ इन पर फोकस कर लो आप, 4, 5, 5, ठीक है, और एंड 6, बस ये करने हैं तुमको, ठीक है। 6 कर लो जीके में, एंड गुड एंड है, ये सब चीज़ तुम्हारी है जीके में। रीजनिंग रीजनिंग का तो अपन लोग दावा ही देगा, लेकिन टेंशन काहे लेने की सर, ठीक है। टेंशन मत लो, ठीक है, नहीं ले रहे भाई टेंशन, ठीक है। रीजनिंग की इम्पोर्टेंट क्या है, अब क्या करना है अगले 16 डेज में, मॉक टेस्ट, क्या लिखा हुआ है, इम्पोर्टेंट मोर देन योर ब्रीथ, ठीक है ना। जैसे सांस ले रहे हो ना, सांस जीने के लिए, ऐसे ही पेपर के लिए क्या ज़रूरी है, मॉक, मॉक भाई, ठीक है। कैसे देनी मॉक, डेली दो भाई, डेली तो देनी ही है, अब 16 डेज डेली तो देनी ही है, ठीक है ना। कुछ भी हो जाए डेली मॉक टेस्ट देने हैं अब, ठीक है। और हो सके तो इफ़ यू हैव अ टाइम तो 2 मॉक डेली दे दो, 2 मॉक डेली दे दो, मैं सच बता रहा हूँ। आप अपने 50% से 18% पे आ जाओगे, जो मैंने लिखा है ना टारगेट +80 स्कोर वाला, हो जाएगा भाई, हो जाएगा भाई, अच्छे अच्छे करते हैं, ठीक है ना, लास्ट टाइम में। मॉक कौन से लगाएं, अगर 2 मॉक डेली ठोक रहे हो तो ठीक है, ठीक है ना। एक प्रीवियस लगा दो, एक प्रीवियस लगा दो, और एक प्लेटफॉर्म से लगा दो, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म का लगा दो कोई भी, ठीक है ना। अगर एक लगाने वाले हो तो प्रीवियस लगाओ भाई, मतलब प्रीवियस तो लगाने ही लगाने हैं मॉक, ठीक है। प्रीवियस जो 2025 वाले हैं वो लगा दो, ठीक है। और हो सके तो जो अभी आज ही आई है आरआरबी कंट्रोलर की, ठीक है, कंट्रोलर वाली आंसर की आ चुकी है, तो उसका कंपाइलेशन मिल जाएगा, ठीक है ना, वहाँ से, ठीक है। तुम्हें अगर किसी भी क्वेश्चंस की पीडीएफ कुछ भी चाहिए तो मेरे को मैसेज कर देना, डीएम, चाहे पर्सनली चाहे मेरे ग्रुप पे, ठीक है, टेलीग्राम पे। मैं कमेंट सेक्शन में भी इसको ऐड कर दूंगा और एंड में तो ऐड कर ही दूंगा, ठीक है। तो आप वहाँ से आप मेरे को मैसेज कर देना पर्सनली। रीजनिंग के लिए सिर्फ, अगर देखो मैं बताया, मुझे पता है तुम दाब दोगे भाई, रीजनिंग तो दाब दोगे, ठीक है। रीजनिंग के लिए सिर्फ सेक्शनल मॉक लगाओ, ठीक है। और कितने सेक्शनल मॉक लगाने हैं, अगर लगाने हैं भी तो ज़रूरी है क्या, अगर 30 में से 27 28 तुम कर पा रहे हो तो ठीक है, ठीक है ना।
ओके है। 27-28 क्वेश्चन बहुत होते हैं भाई, ठीक है। एवरेज बच्चे से, एवरेज से अबव होता है ये 27-28। कर पा रहे हो तो ठीक है, मत लगाओ। ऐसे लगा लो, अल्टरनेट डेज पे लगा लो, 2 डेज पे लगा लो, ठीक है। और नहीं आ पा रहे हैं भाई, सेक्शन मॉक लगाओ और उनको एनालाइज करो, ठीक है। एनालाइज करो और उसमें देखो मतलब कौन सा चैप्टर के तुम नहीं लगा पा रहे हो। यूट्यूब पर जाओ, ठीक है, सर्च करो टॉपिक और, ठीक है ना, उसको रिवाइज करके फिर से लगाओ, ठीक है। हो जाएगा, डोंट वरी। क्या है, अब एंड पे ही आ चुके हैं। मेहनत से अपनी राह बनाओगे तो कामयाब हो जाओगे, हर मुश्किल को हंसकर हराओगे तो कामयाब हो जाओगे, ठीक है। हौसलों की उड़ान भरते रहो, मत डरना अंधेरों से, सपनों को सच कर दिखाओगे तो कामयाब हो जाओगे। हाँ भाई, हो जाते हैं भाई, मेहनत करने वाले हर कोई हो जाता है भाई, ठीक है। मैंने देखा है, ठीक है, देखा भी है और महसूस भी किया है। थोड़ी सी मेहनत आपकी, मतलब आपके जो माँ बाप के चेहरे पर जो हंसी आती है और खुशी आती है ना भाई, वो मतलब उसे आप खरीद नहीं सकते, ठीक है ना, कैसे भी। जो आपकी कामयाबी से आएगी, आपके माँ बाप के चेहरे पर हंसी, ठीक है। तो करो भाई उनके लिए, अपने लिए नहीं तो अपने माँ बाप के लिए करो भाई, ठीक है। ये ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट हो तो मेरे को बस डीएम कर देना पर्सनली, ठीक है। मैं कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम अपना ऐड कर दूंगा, ठीक है। वहाँ से क्लिक करके मेरे को ग्रुप पे कर देना या पर्सनली कर देना, ठीक है ना। आई विल कॉन्टेक्ट यू, ठीक है। और क्या है, यही है, ठीक है।